हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंटेंट ट्यूटोरियल्स। और आज फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन दिया था, मॉड ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन हमें करना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट में लिखा हुआ था ये क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि आप लोग उसको ट्राई करिएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसे। तो नहीं भी किया है, अगर नहीं आया या कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आज हम लोग इसको समझते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉड sin x का डिफरेंशिएशन करना है, फिर से वही चीज अपनी पुरानी चीजें करेंगे। मॉड sin x का डिफरेंशिएशन, तो मॉड में केवल हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन आता है। मॉड ऑफ x का क्या होता है? x अपॉन मॉड ऑफ x, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x अपॉन मॉड ऑफ x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0। बस x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है मॉड x, ठीक है। 0 को छोड़ के बाकी सारे x के लिए डिफरेंशिएबल है, और इसका डेरिवेटिव आता है x अपॉन मॉड x, ये हमें पता है। यहाँ पे sin x दिया है। अब कहोगे sin x मॉड sin x का तो डेरिवेटिव आता नहीं है, तो तुम्हें जिसका आता है x का आता है, इस पूरी चीज को x मान लो, x, ठीक है। मान लो, मतलब लिखा sin x और मान x लो, तो मॉड x का ये मॉड के अंदर x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x अपॉन मॉड x, ठीक। इनटू तुरंत लगा लो, क्योंकि यहाँ मान के काम कर रहे हैं। जिसे माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, ठीक। तो आंसर इसका क्या आ गया? sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन मॉड sin x, ठीक है। बहुत सारे लोग यहीं पे छोड़ दिए होंगे, पक्का इतना तो सबने कर लिया होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हमें ये बताना पड़ता है कि x किन किन x के लिए डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, समझने की ट्रिक बताएं। sin x में कुछ भी लगाओ, कोई भी रियल नंबर लगाओ, ठीक है। नंबर लाइन से कोई भी एंगल लगाओ, वैल्यू देगा। cos x भी देगा। sin x में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये लोग पुरानी मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 0 आने से बचो, ठीक है। जो जो x इसे 0 नीचे बना रहे हैं, उन x को हमें नहीं लेना है। दैट मींस कि उन पॉइंट पे ये मॉड sin x फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन पॉइंट्स पे हमारा मॉड sin x फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है जिन x के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। इतनी आंसर यहां तक हो गया, सही है। बोर्ड्स में अगर आता है तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, या बोर्ड्स में भी अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें यहां लिखना पड़ेगा फॉर व्हाट x इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। जैसे हमने यहां लिखा कि मॉड x जो है उसका डेरिवेटिव x अपॉन मॉड x आता है ना। सारे x के लिए, बस इसके लिए नहीं, बस x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ 0 लगाते हैं तो 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पे मॉड x डिफरेंशिएबल ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि किन की, अच्छा इसके पहले एक क्वेश्चन और दिया था, मॉड ऑफ cos x माइनस sin x। वहां पे ये नाटक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? वहां इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिया था कि एट π/6 पे आपको उसे डिफरेंशिएट करना है। तो हमें बाकी x से मतलब नहीं है, वहां पर हमें π/6 एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया है, हम वहां पे जाके उसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं कह रहा है कि मॉड sin x को π/2 पे डिफरेंशिएट करो, नहीं बोला। कह देता तो करके खत्म कर देते, आंसर एक कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता। लेकिन यहाँ पे जनरल पूछा है, तो जनरल के लिए हमें x बताने पड़ेंगे कि किन किन x के लिए इसका डेरिवेटिव मिलेगा। तो सारे x के लिए डेरिवेटिव मिलेगा, बस उन x के लिए नहीं मिलेगा जिनमें 0/0 का फॉर्म बन रहा हो या डिवाइड बाय 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ठीक। न्यूमरेटर में आए जाए ना, उससे मतलब नहीं है। अगर डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में जिन जिन x के लिए sin x 0 हो जाता है, बताओ। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आ गई, पूरा खेल अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का। इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पे बार बार फोकस करवा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स, उनके किन किन एंगल पे वो क्या, मतलब इसकी रेंज क्या होती है। डोमेन में तो खैर फंक्शंस की बात है, वो हम लोग बाद में सीखेंगे, बट ये आसान सी चीज है। sin x कहाँ कहाँ पे 0 होता है, हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि sin x कहाँ कहाँ 0 हो सकता है। देखो बताते हैं। sin 0 पे तो यार 0 होता ही है sin, ठीक। sin पाई पे देखो, sin पाई पे क्या होता है? sin पाई को लिख सकते हैं sin पाई माइनस 0, ठीक। ये है, ये 0 π/2 पाई 3 π/2, ठीक। हम ये दिखा रहे हैं कि किन किन x पर sin ये 0 होता है। बस उन x को मत लेना, बाकी सारे x के लिए मॉड sin x डिफरेंशिएबल है, बस ये देख लेते हैं। तो sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा मतलब sin 0, और sin 0 हम जानते हैं 0 होता है, तो 0 मतलब sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं sin 2 पाई की, ठीक। sin 2 पाई को क्या लिख सकते हैं? sin 2 पाई को लिख सकते हैं sin पाई प्लस पाई लिख दो, या हाँ पाई प्लस पाई लिख देते हैं, पाई प्लस पाई,
टू पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई। तो साइन 180 प्लस थीटा, ये कुछ थीटा है मान लो एंगल, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस, क्योंकि ये चला जाएगा कहां पे, आगे क्वाड्रेंट में। तो देख लेते हैं माइनस साइन पाई, या इसको अगर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 2 पाई देखो 360, साइन 360 पे भी 0 होता है, ठीक है। साइन इवन एंगल्स के लिए 0 होता है ना। तो हम अभी पाई पे अगर मान के हम 0 को अगर अपना आधार मान के काम कर रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ मान लो एक पता, तुम्हें ग्राफ की नॉलेज नहीं है साइन की, ठीक, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि साइन 0 पे 0 होता है और ये पता है कि किस किस एंगल में कैसे साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180, तो उस पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। तो साइन 0 ये तो सबको पता है, साइन 0 0 होता है, ठीक। 10th क्लास का बच्चा आएगा उसको ये पता होगा, ठीक। हम ये निकालना तुम्हें सिखाई दिया कि पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 0 मतलब पाई से थोड़ा सा ऊपर पहले जा रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आया, और साइन अगर पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो मतलब साइन 0। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 0 0 होता है, तो मतलब साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई। अच्छा पाई प्लस पाई, कुछ पाई मतलब थीटा है, पाई प्लस पाई करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और ये साइन पाई, ठीक। अब अभी निकाला साइन पाई 0 होता है मतलब 0, तो मतलब साइन 2 पाई भी 0 है, समझ रहे हो, साइन 2 पाई भी क्या है, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जब ये अपना परफॉर्म करेंगे, अब मान लो हमने कह दिया कि साइन 3 पाई पे चले जाओ, साइन 3 पाई पे चले जाओ, तो इसको भी क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस 2 पाई, ठीक। साइन पाई प्लस 2 पाई, तो साइन 180 प्लस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा आ जाएगा, साइन 2 पाई, और अभी साइन 2 पाई निकाला 0 है, मतलब ये भी 0 है, तो साइन 3 पाई भी क्या है, 0 है, ये भी 0 है, साइन 2 पाई यहाँ पे आया, ये भी 0 है, ठीक। और साइन पाई भी 0 है, और साइन 0 भी 0 है। देखो साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। थोड़ा सा निगेटिव एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव एंगल्स की बात कर लेते हैं। देखो अब इधर आ जाते हैं, साइन हमने कहा माइनस पाई, ठीक, यहाँ पे आते हैं, माइनस पाई ले लिया, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पढ़ा होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और पाई साइन पाई हम जानते हैं 0, तो ये भी 0 हो गया, साइन ऑफ माइनस पाई भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से जनरल ट्रेंड, अभी यही चीज हम करेंगे साइन ऑफ माइनस 2 पाई, है ना, इसी तरीके से निकालेंगे, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, अपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से, ठीक। तो अब यहाँ से एनालिसिस करो, जब x क्या क्या है, x क्या है, x 0 है तब साइन 0 हो जाता है, x जब पाई है तो 0 हो जाता है, x जब 2 पाई है तो 0 हो गया, x जब 3 पाई है तो 0, x जब माइनस पाई है तो 0 हो गया, x जब माइनस 2 पाई है तो 0 हो गया, इसी तरह से x जब माइनस 3 पाई है तो ये sin x 0 हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर को 0, तो मतलब x ये ना हो। अब बात कुछ क्लियर हो रही है, मतलब इन x के लिए x 0 पाई 2 पाई 3 पाई या x 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इन x के लिए ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, और ये अनडिफाइंड चला जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर में कोई चीज अगर ये न्यूमरेटर वाला कुछ है और डिनोमिनेटर 0, तो ये चीज क्या है, इनफाइनाइट, मींस नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारा sin x कैसा है, डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इन पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, हमको पता ही नहीं है कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नॉट डिफाइंड है, ठीक। तो मतलब इन x के लिए डिफाइंड नहीं, तो बस अब ऐसे तो लिखते चले जाओगे 3 पाई 4 पाई 5 पाई, इधर माइनस में लिख, तो इसका हम एक जनरल टर्म देखते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं, इतना हटा देते हैं। ठीक है, तो ये है ना। अब इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा x इज इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू n पाई, मतलब x सब कुछ हो, अरे इसका है डेरिवेटिव, हाँ ये ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, sin x इनटू cos x, इसको साथ में लिख दिया, वही चीज लिखिए, मॉड ऑफ sin x। अब इस केस के लिए x सब कुछ हो, बस x n पाई के बराबर ना हो, ठीक। अब कहोगे n क्या है यहाँ पर, n इज एनी रियल, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n इज एनी पॉजिटिव, सॉरी n इज एनी इंटीजर, सॉरी इंटीजर क्या होते हैं, अरे यार इंटीजर ये होते हैं, ये 0 है, ये 1 2 3 4 -1 -2 होल नंबर, जो पूरे नंबर ऑन विद साइन, सारा ये इंटीजर होते हैं। तो हमने कह दिया x जो है वो n पाई के बस बराबर ना हो, क्यों n पाई, n मान लो अच्छा n 0 हुआ अगर, तो ये वाला मिल जाएगा, n अगर 1 हुआ तो पाई मिल गया, n अगर 2 हुआ तो 2, और इन्हीं इन पे ये 0 हो रहा था नीचे,
ठीक, अभी देखा हमने पीछे एनालिसिस करके कि किन किन x के लिए जीरो हो रहा था, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, फिर ऐसे 4 पाई 5 पाई 6, सबके लिए जीरो होगा। निकालते चले आना, एक दिन घर पे बैठ के करना ही, सबके लिए जीरो आएगा। ठीक, और इसी तरह से इधर -4 पाई -5 पाई -6 पाई सबके लिए जीरो हो जाएगा। तो मतलब इन x के लिए जीरो हो रहा, तो हमने इस पूरी चीज के लिए हमने ये जनरल चीज कह दी इतनी, इसी बात को ऐसे लिख दिया। ठीक, क्या कि x जो है वो n पाई के बराबर ना हो, जहां n कोई इंटीजर है। कोई भी इंटीजर अपने मन में सोचो, -6 देख लेते हैं, x नॉट इक्वल्स टू -6 पाई, बिल्कुल -6 पाई x नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस x इक्वल्स टू अगर -6 पाई है तो वहां लगाओगे अगर, तो sin -6 पाई, sin ऑफ -थीटा -6 पाई। ठीक, फिर इसी तरीके से तुम sin 5 पाई निकाला होगा, वो 0 आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप करोगे जब, तो ये 6 पाई भी 0 के बराबर आएगा। ठीक, अभी हम लोग 3 पाई तक शायद निकाल चुके, जैसे 4 पाई निकालोगे तो 3 पाई 0 होगा, तो 4 पाई 0 मिलेगा, 4 पाई 0 होने की वजह से 5 पाई 0 मिलेगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो मतलब x अगर जब क्या n जब हमारा -6 है तो ये नहीं होना चाहिए, तो x शुड नॉट इक्वल्स टू n पाई। ये चीजें सीखो, ये चीजें ही तुमको मैथ्स में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराएंगे आगे कॉम्पिटिटिव के लिए भी। बोर्ड्स में हो सकता है इतना ना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन लिखना चाहिए, तभी मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीजें कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आने वाली है, आगे जब आप करोगे क्वेश्चंस कराएंगे तब देखना। ठीक, तो x जो है हमने अब इस बात के लिए अब या तो ये लिखते चले जाते, कब तक लिखोगे यार ये, या तो डॉट 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 कर दो, वो भी एक तरीका है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं। ये लिखो ना एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल वे में चीजों को रिप्रेजेंट करो कि x जो है वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए और n कोई इंटीजर हो सकता है, n इज एनी इंटीजर। ठीक, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो अभी साफ साफ लिख देते हैं, बस इस क्वेश्चन को बस वाइंड अप करना है, खत्म ही हो गया। ये तो सबने कर लिया होगा, यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सबका आ गया होगा। लेकिन बस यहाँ में जो बात थी मेन, वो बात यही थी कि x, बस अब यहाँ ये लिखना है कि कॉमा x शुड नॉट इक्वल्स टू n पाई। इंटीजर के लिए क्या लगाते हैं, i, है ना, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, x सत्यम सर से पूछ लेते बीच में जब नहीं आता है कुछ वो हमारे हेल्प करते रहते हैं। तो x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई, और n जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। n जो है वो कोई इंटीजर है, x जो है वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, वेयर n इज एनी इंटीजर। पूछना है n क्या है, n कोई इंटीजर है, मन में सोचो लगाओ, तो वो पाई पे ही सिर्फ ये साइन 0 दे देगा। ठीक, अच्छा एक ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, अब इसको हल्का सा ग्राफ से भी एक चीज समझा देते हैं। sin x का ग्राफ कैसे आता है, sin x का ग्राफ ये बनता है। ठीक, sin x का ग्राफ अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको इतना वो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग सीखेंगे ग्राफ कैलकुलस में आना चाहिए, आगे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई होता है, इसी तरह से ये माइनस पाई बाई 2 होता है, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाई 2, ये माइनस का 2 पाई, है ना, इस तरह से ये चलता जाता है। तो ये था y बराबर sin x का ग्राफ। sin x हमें दिया था mod sin x, तो mod sin x के लिए मैंने पिछली क्लास में समझाया है कि जब भी कोई भी फंक्शन पे mod लग जाए तो x एक्सिस के जितने नीचे आ रहा उसका मिरर इमेज ले लो। भाई ये वाला जो क्रीस्ट है ये क्या है, ये हमारा x एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। भाई कुछ यहाँ पे कुछ x लगाया तो चाहे sin x में भी पॉजिटिव आ रहा है तो mod sin x में भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो चीज sin x के लिए नेगेटिव आ रहा था वो mod x में भी पॉजिटिव हो जाएगी, बस यही अंतर आता है mod। तो यहाँ हमको मिरर इमेज लेनी है, जहां x एक्सिस के नीचे ग्राफ जा रहा हो, मतलब जहां नेगेटिव y एक्सिस में ग्राफ जा रहा हो मॉड उसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे हमें मिरर इमेज लेनी क्योंकि ये नीचे जा रहा है, यहाँ इसी तरह से आगे खूब बड़ा बनता चला जाता है। तो अब इसको देखो मिरर इमेज लेना है, इसे हटा देंगे, इसे हटाया और इसकी मिरर इमेज ऐसे आ गई। ठीक, ये ठीक, इसको भी क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है मॉड पॉजिटिव कर देगा, हटाओ इसे भी। यही तो ट्रिक सिखाई थी यार, मिरर जहां पे भी y एक्सिस के नीचे ग्राफ हो उसकी मिरर इमेज लो, बस मॉड का ग्राफ बन जाएगा। fx करके जनरल समझाया था जब, तो ये आ गया। अब देखो ये आ गया y बराबर मॉड sin x का ग्राफ। अब तुम खुद देखो, अगर हम तुमसे कहें यहाँ पे टेंजेंट डालो, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करो, एक ही टेंजेंट बनेगी, ऐसे ये टेंजेंट डाल लोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट डिफाइंड है, हम कहेंगे तुम्हें यहाँ पे टेंजेंट डालो, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, कुछ मान लो 3 पाई बाई 2 है तो 3 पाई बाई 2 पाई के बीच में किसी x के लिए का, तो तुम यहाँ पे भी टेंजेंट डाल सकते हो, बट हमने कह दिया यहाँ टेंजेंट डालो। अब वो परेशान हो जाएगा इस पॉइंट पे, इसीलिए देखो पाई पर ये पाई है, ये 2 पाई है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला है, ये 2 पाई है,
ठीक है, ये 0 है। अभी देखो तुमको समझा रहा है मैथ, ये बिल्कुल अंदर जाके समझा रहे हैं, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन है चीजों का। वो मैथमेटिक्स मतलब वो हम लोगों ने जनरली बात करी, ये ज्योमेट्रिकली बात कर रहे हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल चीजों को समझना जरूरी है कैलकुलस में। और ये देखो ये हमारा पॉइंट है कौन सा, 2 पाई, ये -2 पाई, ठीक। वही पॉइंट लिखे थे, x शुड नॉट इक्वल्स टू n पाई, सबके लिए डिफरेंशिएबल है, बस इन पॉइंट्स के लिए 0 पाई 2 पाई, ठीक, -पाई -2 पाई। इसी तरह से आगे यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ये यहाँ पे ये 3 पाई, इन सब पर ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। बाकी तो कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, टेंजेंट डाल सकते हो, टेंजेंट डाल सकते हो तो उसका स्लोप आ सकता है, और स्लोप आ सकता है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। यही तो पीछे पढ़ते चले आने थे दिनों से। बट यहाँ पर या किसी इस पॉइंट पर हमने कहा स्लोप डाल तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे भी पढ़ सकती है और ऐसे भी पढ़ सकती है। जहां पे एम्बिग्यूटी आ गई वहां पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि भाई वहां पे होगा क्या, यहाँ पे तो तुम स्लोप दो तरीके से डाल सकते हो, एक इस तरह से भी और एक इस स्लोप बोल रहे हो टेंजेंट दो तरीके से इन पॉइंट से पढ़ सकती है। भाई इस पॉइंट पे हमने कहा बिल्कुल जस्ट यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे ये टेंजेंट डालो, यहाँ पे तो यहाँ पे तो ये भी टेंजेंट पढ़ सकती है और ये भी पढ़ सकती है, दो पढ़ सकती है। तो मतलब इन पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो डिफाइंड नहीं है, एक स्पेसिफिक चीज बोल नहीं सकते। यहाँ पे एम्बिगुअस सिचुएशन है, इसीलिए x शुड नॉट इक्वल्स टू n पाई पर x पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए नीचे 0 दे रहा है, ठीक। मैथ्स कभी भी बदलती नहीं, मैथ्स यहाँ से भी इंडिकेट कर रही है कि मत लेना n पाई, नहीं तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा, डिफाइन नहीं कर पाओगे, डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, आएगा क्या आंसर, एक कांस्टेंट आंसर नहीं मिलेगा। और ग्राफ भी यही कह रहा है कि यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा यहाँ कहने ले लो, यहाँ डिफरेंशिएट कर दो तो तुम यहाँ तुरंत एक स्पेसिफिक टेंजेंट डालोगे, कोई चिंता कोई परेशानी की बात है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं डाल पाओगे, इसीलिए इन पॉइंट्स पर मॉड साइन x डिफरेंशिएबल है नहीं। आ रही बात समझ में, इतना ज्यादा जो है हम लोग बिल्कुल एकदम डीप में जाकर चीजों को समझ रहे हैं। यही चीज अगर हम साइन x में करते हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं आती, वहां हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। कहीं पे भी ले लो साइन x में, कहीं यहाँ ले लो, ये ग्राफ यहाँ पे ले लो, ये टेंजेंट पड़ जाएगी, ठीक। यहाँ ले लो, ये टेंजेंट पड़ जाए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक। यहाँ ले लो, ये टेंजेंट पड़ जाएगी, यहाँ ले लो, एक स्पेसिफिक टेंजेंट साइन x पे मिलती है तो वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मॉड x पे ये जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पाई 2 पाई 3 पाई 0 पाई -2 पाई माइनस, यहाँ पर हम टेंजेंट इसीलिए लिखा x शुड नॉट इक्वल्स टू n पाई, यही ये इशारा ये भी कर रहा है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा। मान लो sin x into cos x अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अच्छा इन पॉइंट्स पे यहाँ 0 हुआ तो ये भी 0 है, एक्चुअली बना देगा 0/0 का फॉर्म। और 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे कई सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी, ठीक। अभी किसी दिन चर्चा करेंगे, लिमिट से स्टार्ट करेंगे, उसके पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को बहुत कायदे से समझें। लोग समझाते ही नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म पर पकड़ बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कभी इस पे बहुत डीप में आधे घंटे की चर्चा होगी कि 0/0 आखिर होता क्या, बहुत मजा आने वाला उस वीडियो में, ठीक है। तो अभी ये समझ लो इतना, ठीक। तो x बस ये आंसर यहाँ पे कर, आंसर तो यहीं पे हो गया था, ठीक है। जिनको मैथ्स में ज्यादा अंदर नहीं जाना है तो यहीं छोड़ के खत्म कर देंगे, लेकिन जिन्हें अच्छे से मैथ्स को समझना है, अंदर तक ले जानी है मैथ्स, वो इन सब चीजों को भी बारीकी से समझे, ठीक है। ये बहुत कम ही यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स होंगे, ऐसा नहीं यूट्यूब पे अच्छे क्रिएटर्स नहीं है, अच्छे क्रिएटर्स हैं, लेकिन बहुत कम होगा कि जहाँ पे इतना डीप एनालिसिस के साथ चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अच्छा कुछ ये जो दो फॉर्मूलेस दिखे हमने, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस थे डिफरेंशिएशन के, क्या d/dx ऑफ e की पावर x, ये हम लोग ने पहले दूसरी या तीसरी मतलब चौथी पांचवी वीडियो में जाकर के इसका डेरिवेशन दिया था फर्स्ट प्रिंसिपल से कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी x की कोई भी रियल नंबर हो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ये चीज हम लोग क्या समझ चुके हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है, प्रूव कर चुके हैं। एक स्टैंड ये याद होना चाहिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ठीक। फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x वाली लाइन है उसमें कोई भी x ले लो, कोई भी x, उसके लिए ये डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है यार, e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये आता है, ठीक। ये ग्राफ है e की पावर x का, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अच्छा ये ग्राफ बनते कैसे समझा देंगे किसी दिन, जब फंक्शंस पे चर्चा करेंगे तो सारे ग्राफ को एकदम ग्राफ पे ही बातें करनी है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो सब बात। अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन पर पकड़ बनाते हैं, ठीक। ये क्या है, ये कोई पॉइंट है, ये होता है 1, ठीक। अच्छा ये है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये रियल एक्सिस है,
इधर -1 -2 -3 ये सारे मिला के, 0.1 भी कंसीडर होगा, 1.1 भी कंसीडर होगा, -2.1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 2.1 3.5 सब कुछ होंगे। तो ये रियल एक्सिस है। तो ये कह रहा है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है। कहीं यहाँ हमने कहा यहाँ टेंजेंट डालो, टेंजेंट डाल लोगे यहाँ पे ऐसे, ये टेंजेंट पड़ जाएगी। हमने कहा यहाँ टेंजेंट डालो, यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक टेंजेंट पड़ेगी, यहाँ पे टेंजेंट डालो, ये टेंजेंट पड़ गई। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह टेंजेंट पड़ सकती है। जब सब जगह टेंजेंट पड़ सकती है तो ये सब जगह डिफरेंशिएबल है। इसीलिए कह रहा है कि x कोई भी रियल नंबर हो, ये सब जगह डिफरेंशिएबल है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता है फॉर x बिलोंग्स टू r। ये हम प्रूव भी कर चुके हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यों होता है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नहीं याद हो, पीछे जाना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और यहाँ पे आ जाना। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं log x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन हम लोग ने सीखा था 1/x, लेकिन यहाँ पे बात करी थी कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, इक्वल भी नहीं लगाया। इक्वल क्यों नहीं लगाया, इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जब हम इक्वल 0 लगाएंगे तो ये नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक, तो 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड, तो मतलब हम डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक, तो मतलब डेरिवेटिव नहीं आ सकता है, तो इसीलिए x ग्रेटर देन 0 लगाया। अब इसका ग्राफ पर बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अरे यार चलो इसको इरेज करके बात करते हैं। हाँ, तो ये लिखा हुआ है log x का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1/x होता है फॉर l और सॉरी गलत लिख दिया, x बिलोंग्स टू r तो e की पावर x वाला था। x शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये चीज थी। अब ये क्यों है, ये चीज समझा देते क्यों, क्योंकि log x का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके रहता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y बराबर log x का ग्राफ है, ये 0.1 log 1 0 होता है। ठीक, बेस कुछ भी। तो अब किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे भी तुम टेंजेंट डालो आएगी। अच्छा, नेगेटिव पे तो ये होता ही नहीं है ग्राफ। log इज अ कि कैसा, log जो है उसका डोमेन जो होता है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव पे डिफाइंड ही नहीं होता है log, है ना। x तुम यहाँ नेगेटिव लगा ही नहीं सकते। y बराबर log x अगर फंक्शन दिया है तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि x, भाई x पे ग्राफ नहीं है, क्यों नहीं है। ये जब log समझ में आएगा कि log होता क्या है, तब ये चीजें समझ में आएंगी कि नेगेटिव में क्यों नहीं आता है फंक्शन। ठीक है, वो हमें log पे चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, log पे भी चर्चा होगी, e की पावर x पे भी बात होगी, लेकिन अभी सिर्फ हमें फोकस रखना है डिफरेंट। अभी अब जैसे यहाँ पे हमें ग्राफ की जरूरत पड़ी तो हमने ग्राफ यूज कर लिया, अब इस पे फर्स्ट मत जाना ये ग्राफ कैसे आता है, आएगा समझ में आएगा बट बाद में कभी। ठीक, बट अभी सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन पे फोकस करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ग्राफ बता देते हैं कि ये होगा। अब कहोगे नेगेटिव में क्यों नहीं आता, बात करेंगे कभी क्यों नहीं आता, हर चीज का रीजन है। ठीक, तो अब हाँ, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट डालो, आगे यहाँ डाल दो, आ जाएगी, एक ही टेंजेंट आएगी। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। अच्छा, 0 पे यार ये, अच्छा ये देखो, ये 0 पर ये ग्राफ कभी 0 को छुएगा ही नहीं। पहली बार ऐसे चलता चला जाएगा, एकदम पास आता चला जाएगा, बट 0 कभी होएगा ही नहीं। ठीक, 0 log 0 की वैल्यू पता है क्या होती है, log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट होती है कि माइनस x एक्सिस पे ग्राफ जा रहा है। कभी 0 पर ये ग्राफ, अच्छा 0 पे ग्राफ यहाँ पे कहीं 0 पे मिले तो वहां पे टेंजेंट डालें, 0 पे कभी मिलता ही नहीं है वो। x y एक्सिस के पैरेलल या पास आता चला जाएगा, बट y एक्सिस पे चिपकता नहीं है कभी भी वो। तो 0 पे वो टेंजेंट डाल ही नहीं पाता कि अरे डाले कहाँ, यहाँ डालेंगे तो ये 0 से थोड़ा इधर है, समझ रहे हो, अप्रोच करता है टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। इसीलिए 0, अच्छा यहाँ से ये भी कह रहा है भाई यहाँ 0 लगाओगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा, और इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब log x का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0 पे तुम डिफाइन नहीं कर सकते, तो 0 मत लगाना, है ना। x ग्रेटर देन 0 की कोई भी वैल्यू लगाओगे ये कुछ का कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए कह रहा है कि log x का डिफरेंशिएशन और x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। क्योंकि भाई x कुछ भी लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 2.5 लगाओ, 3.5 लगाओ, 7 लगाओ, 100 लगाओ, 150 लगाओ, कुछ भी लगाओ मिलेगी, 0 लगाओगे नहीं मिलेगी, नॉट डिफाइंड। यही ग्राफ भी कह रहा है भाई, यहाँ हम कह रहे हैं यहाँ 0.5 पे जाओगे, हाँ यहाँ ग्राफ है और डाल दोगे टेंजेंट खट से। ठीक, हमने कहा 5 पे लगाओ, 5 पे जाओगे टेंजेंट डाल दोगे आराम से, एक ही स्पेसिफिक टेंजेंट। तो ग्राफ भी यही चीज हमें इशारा कर रहा है। थोड़ा जल्दी में समझाया है, ग्राफ पर फोकस किया है। एक्चुअली जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो और ज्यादा करेंगे, अभी तुम्हें इतना याद रखना है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक, ये रट लो, समझा तो दिया ये क्यों होता है। ठीक, आगे चल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और, ये तो हमारा स्टैंडर्ड था। ठीक है, ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे। ठीक है, जो हमें याद होने चाहिए, इनका हमने प्रूविंग भी देख रखी थी। बट अब नीचे की जो ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं a की पावर x से,
इन्हें भी समझ लेते हैं कैसे आए, याद होने चाहिए सारे जितने लिखे सारे एकदम कंठस्थ होने चाहिए, बट क्यों होता है देख लेते हैं। a की पावर x, a यहाँ पर कोई ग्रेटर देन 0 ठीक होना है, ठीक है, यहाँ पर a को ऐसा क्यों है, अब ये अभी पूछ रहे हो, सोच रहे हो ये क्यों लिख दिया, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिख दिया। एक चीज छोटी सी बात, इसका हम प्रूविंग बता रहे हैं, बिल्कुल 4-5 लाइनों की है। एक छोटी सी बात है, देखो a की पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर x log a लिख सकते हैं, ठीक है। a की पावर x को हम लिख सकते हैं, e की पावर में है पूरी चीज, e की पावर x into log a लिख सकते हैं। इस पर हमने पीछे चर्चा कर रखी, जहां तक हमको ध्यान आ रहा है कि हम इसको समझा चुके हैं। ये चीज क्यों नहीं याद है अभी समझाते हैं। मान लो लिखा है x n into log m, तो इसको n कभी भी यहाँ हो तो ये ऊपर चला जाता है, log m की पावर n, या log m की पावर n लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं n log m, n नीचे आ जाता है, ठीक। ये log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से कभी भी x e के ऊपर कभी log टिकता ही नहीं है, अगर कभी ये दिख जाए e की पावर log x, तुरंत काट देना, ये x आ जाएगा आंसर। e की पावर log x स्क्वायर, तो काट देना x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। e की पावर log sin x, काट देना sin x आंसर आ जाएगा। e कभी भी अपने ऊपर log को टिकने नहीं देता, कट के जो ये होता है यही आंसर आ जाता है यहाँ पर, ठीक। ये प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की मिला के प्रॉपर्टी। क्यों है इस पे हम शायद पीछे चर्चा कर चुके हैं, जहां तक हमें ध्यान आ रहा है। आप लोग एक बार देखना जा करके, इस पर हमने बात कर रखी है किसी ना किसी वीडियो पे, ठीक है। तो ये चीज हम समझा चुके हैं, तो आप लोग देख लेना एक बार जा करके। क्यों, क्योंकि हम फिर से वही चीज रिवाइंड करेंगे तो टाइम ज्यादा फिर लंबी वीडियोस होंगी और फिर हम लोगों को लेट होगा, ठीक है। हमने बात कर रखी है, जाना पीछे से एक बार देख लेना, उस चीजों को रिवाइंड कर लेना, या अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज को कि क्यों होता है। हर चीज का रीजन है, रटवा नहीं है। e के ऊपर लॉग कभी नहीं टिकता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन लगाने के लिए हर चीज में थोड़ी रीजन आएंगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाने तो चीजें याद होनी चाहिए। e की पावर log x, e के ऊपर लॉग टिकता नहीं, x आंसर। e की मान लो e की पावर log x स्क्वायर लिखा है, e के ऊपर log टिकता नहीं, कट जाएगा x स्क्वायर। e की पावर log sin x, e के ऊपर log टिकता नहीं, कट जाएगा sin x, ठीक। याद कर लो n into log m क्या होता है, log m की पावर m, ठीक। ये प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इन्हीं प्रॉपर्टी से हमने ये चीज लिखी है, ठीक। देखो कैसे, बस इसी चीज को समझना था कि a की पावर x को लिख सकते हैं e की पावर x log a। देखो कैसे, ये e है, x log a, इसको देखो m into log m, m into log m क्या लिख सकते हैं, log m की पावर m, ठीक। e के ऊपर log टिकता नहीं, a की पावर x, इसीलिए लिख दिया a की पावर x बराबर e की पावर, उल्टा कर दिया था। अब यहां से इसको सोचना मुश्किल था, बट यहां से इसको हम ले आए, ठीक है। RHS से LHS प्रूफ आराम से कर दिया, ठीक है। अब यहां से ये कैसे लिखते हैं, ये हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, उनका दिमाग तेज होता था, हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं इस चीज को कि क्यों करा होगा ये। अब इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, d/dx ऑफ e की पावर x into log a। यार अब कहोगे हम कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन लिखो, तुमको आता है, कहोगे नहीं आता, हमको e की पावर x का आता है, e की पावर x into log a का नहीं बताया, हम नहीं लिख पाएंगे। यार नहीं आता है, तुम्हें x का आता है, पूरी चीज को मान लो ये x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या। हमने जब कहा ना कि e के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा दिखे, तुमको जो स्टैंडर्ड याद है, x याद है, पूरी चीज को x मान लेना। कितना आसान चीज, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा बताया है। तुम्हें अगर सिर्फ x लिखा होता, तुम खट से लिख देते e की पावर x, बच्चा भी लिख देगा, लेकिन यहाँ ये होगा, तुम फंस गए, तुम कह रहे हो ये क्या लिख दिया। तो तुम्हें किसका आता है, e की पावर x, पूरी चीज को x मान लो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x लिख दिया हमने, e की पावर इनटू, क्योंकि यहाँ मान के काम हो रहा है, जिसे माना था उसका डिफरेंशिएशन, x into log a का डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ x into log a का डिफरेंशिएशन, ठीक है। e की पावर x into log a तो ऐसे ही आ गया, इनटू ये देखो x, और ये कोई log a कोई कांस्टेंट ही तो होगा, क्योंकि a यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, a ग्रेटर देन। अच्छा अब एक और बात समझ लेते हैं, यहाँ पर ये क्यों लिखा था a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पर log a आ रहा है, समझ लो बात, यहाँ पे log a आ रहा है, और log हमने बताया था कि log नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है, log की जो डोमेन होती है वही होती है x ग्रेटर देन 0, इसलिए हमने लिखा था a ग्रेटर देन 0। ये बाद में समझ में आई बात जाकर के, क्योंकि यहाँ पर log a आ रहा है, log a नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए लिखा है a ग्रेटर देन 0। अब समझ आ गई बात, हर चीज का देखो मैं हर एक चीज तो मैं समझा रहा है, कोई चीज हवे में नहीं कि रट लो बेटा a ग्रेटर देन 0, नहीं, समझा दिया क्यों होता है समझ लो, क्योंकि a नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है log। अब डिफाइंड क्यों नहीं होता, ये जब log पे बात करेंगे तभी समझ में आएगी। अब हर चीज की बात हम log पे बात करने लगेंगे तो ये रह जाएगा, ठीक। तो अब ये आ गया। अब ये देखो
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना, उसके साथ कांस्टेंट, एक प्रॉपर्टी पड़ी थी डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं सब। तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, log a को, और x का डिफरेंशिएशन बन, तो इसका क्या आ गया देखो e की पावर, अच्छा e की पावर x log a को लिख क्या सकते हो वापस से a की पावर x, अरे यार देखो ना a की पावर x log a को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x, भाई x ऊपर जाएगा e से log कटेगा, a की पावर x इनटू log a, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है a की पावर x log a फॉर a ग्रेटर देन 0। अब याद कर लो अच्छे से, अब बिल्कुल अच्छे से याद कर लो इस चीज को, मेरा किसी परेशानी के इसको याद कर लो, समझा दिए क्यों होता है, ठीक। तो इसका a की पावर x d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x इनटू log a फॉर a ग्रेटर देन 0, बस इतनी सी बात याद करनी है, ठीक है। ऐसे e की पावर x याद है, log x याद है, a की पावर x याद है, तीन हो गए। अब नीचे तीन बात कर लेते हैं, ठीक, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे अच्छे शुरू। हाँ तो ये तीन बात कर लिए, चौथे पे बात करनी है log x बेस a, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a, इस पर बात करनी है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ये, क्या आता है 1 अपॉन x इनटू डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाय x इनटू log a, जहां पर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a ग्रेटर, अब ये दोनों यहीं पे बात कर लेते हैं क्यों होना चाहिए। देखो यहां पर x है तो नेगेटिव के लिए तो x डिफाइंड है ही नहीं, क्योंकि log कुछ वैल्यू नहीं देगा। अगर तुम यहां log लिख दो क्या -2, वैल्यू ही नहीं देगा भाई, नेगेटिव पे डिफाइंड ही नहीं होता है log, वैल्यू क्या देगा, डोमेन आता ही नहीं, log की डोमेन नेगेटिव होती नहीं है, आएगी ही नहीं वैल्यू। तो यहां से पता चला कि हमारा x के log को देख करके, log x को देख करके पता चला x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहां पर log a को देख के पता चला कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या परेशानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लगा देना कुछ भी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दोनों से अब इसको समझ लेते क्यों होता है, d बाई डी एक्स ऑफ करना है हमको log x बेस a। अच्छा कहोगे यार log x इसमें और इसमें क्या अंतर है, समझ में आ रही बात, उस वाले x में और इस वाले x में क्या अंतर है, वो जो log x है वो log x बेस e है। देखो ये log की चीजें हैं, थोड़ा सा e a फंसोगे ज्यादा, ठीक है। तो अभी उसमें याद रखना log x बेस e होता है, log x बेस e होता है। हम इस चीज को समझाएंगे e बेस क्या होता है, a बेस क्या होता है, हमको फिर बहुत ज्यादा चर्चा करनी पड़ जाएगी log की, ठीक है। तो हम उन चर्चा पे अभी नहीं जाना चाहते हैं, हम इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जितना हम अभी समझा रहे, समझते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, रिवाइज करते जाओ पीछे से। अभी आखिरी में एडवांस जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करवाएंगे, मेंस ही नहीं एडवांस के भी करवाएंगे, और देखना ऐसे खड़े खड़े सिर्फ मुंह से करेंगे, एक भी पेन नहीं उठाया जाएगा, और आप भी साथ साथ करोगे हम लोगों के, ठीक है। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहो, साथ साथ चलते रहो, और ये जो लॉग वॉग है, कभी लॉग चैप्टर को ही पढ़ेंगे ना तो लॉग समझा देंगे क्या होता है, ठीक है। अभी अब ई और ए को समझाने लगेंगे तो फिर परेशान हो जाओगे कि निगेटिव में लॉग क्यों नहीं डिफाइंड होता, ये बात बताने लगेंगे तो ये रह जाएगा, ठीक है। तो बात को समझो, हमें बहुत मन है बताने का बट हम बता नहीं सकते, थोड़ा सा बंधे हुए हैं, ठीक। चलो अभी देखते हैं इसका, वो देखो याद रखना log x जो है वहां पर वो बेस e होता है, e होता है, ठीक है। अगर कभी भी log x लिखा हो और बेस ना दिया हो तो मान लेना e बेस है, कभी भी log x दिया हो और There's no internet connection right now because you're in airplane mode. बंद हो गया बेस है। अच्छा log की एक प्रॉपर्टी होती है, log m बेस n को लिख सकते हैं log m अपॉन log n। देखो यहाँ पे मैंने बेस नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा मतलब बेस e है। कभी भी log x के साथ बेस ना लिखे, मान लेना बेस e ही लिखा है, ठीक। यहाँ पे हमने नहीं लिखा था तो अब लिख दिया है, ना लिखते तो तुम मानोगे e है यहाँ पे, लेकिन e नहीं है, यहाँ पे n है बेस। तो प्रॉपर्टी होती है log की, log m बेस n होता है log m अपॉन log n, ठीक, और बेस के साथ e। इसी तरह से प्रॉपर्टी होती है n इंटू log m होता है log की m पावर n, ठीक। अच्छा यहाँ हमने बेस नहीं लिखा मतलब बेस e था, यहाँ हमने बेस नहीं लिखा मतलब अंडरस्टूड e था, यहाँ हमने बेस नहीं लिखा अब तो लिख दिया है, नहीं लिखा था तो बेस e था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मतलब बेस a है, e नहीं है, ठीक। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, log m बेस n log m अपॉन log n। आप देखिए क्या दिक्कत है, इसको हमने लिख दिया log x बेस a को लिख सकते हैं log x अपॉन log a। e नहीं लिख, कुछ लिखा नहीं है बेस में मतलब e है बेस, मान लो, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करना d बाई डी एक्स तो चलता ही आ रहा है, ठीक। तो d बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा log x अपॉन log a, ये आ गया, ठीक। अच्छा ये कांस्टेंट है, log a कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, a ग्रेटर देन 0 और a एक कांस्टेंट नंबर है ना भाई। यहाँ पे a कुछ लगा हुआ है 10 20 30 40, x वेरिएबल है, x कुछ और, a कांस्टेंट फिक्स करना पड़ेगा,
है ना, x दोनों चीज वेरिएबल थोड़ी चल सकती है, 2 वेरिएबल्स पे थोड़ी पढ़ रहे हैं, वेरिएबल तो 1 ही है, डिफरेंशिएशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, एक ही वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट अंडरस्टूड है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन log a बाहर आ गया, dy dx हमें किसका करना है, log x का, dy dx ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x इनटू log a आ गया, 1 अपॉन x इनटू log a। यहाँ पर x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए अभी समझाया था ऊपर, ठीक, क्योंकि यहाँ पर x दिख रहा है, इस x की वजह से x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे log a दिख रहा है, इस a की वजह से a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब ये वाला भी लोग ने कर लिया, अब ये दो छोटे छोटे और बचे हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। यार इसका डिफरेंशिएशन हम चाहते हैं आपको खुद से करें, कुछ है नहीं यार, इतना डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद अगर इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, दुख होगा वो, यार कुछ नहीं है, फिर पुरानी चीजों को रिवाइज करो, log x का तुमको, अब उसको वहां मत देखो क्या लिखा है, log x का डिफरेंशिएशन तुमको आता है 1 अपॉन x होता है, mod x का तुमको डिफरेंशिएशन आता है ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, फिर से चलो नहीं कर पाओगे तो एक बार फिर से कर लोगे, ज्यादातर हमें अच्छे से यकीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पूरा यकीन है हमें, बट हम समझा देते हैं। कहोगे log, यहाँ पे अगर x लिखा होता तो हम कर देते, यहाँ पे mod x लिखा तो हम कह देंगे मान लो भाई साहब इसको x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, भाई इसे x माना है ना तभी तो कर पाएंगे ये चीज, ये स्टेप क्यों लिख पाए, क्योंकि इसे x माना, हमने कहा मान लो log x लिखा तो 1 अपॉन x, अब इनटू तुरंत लगा देना, जिसे माना है मतलब उसका डिफरेंशिएशन, किसे mod x को x माना था, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 1 अपॉन mod x इनटू x अपॉन mod x, तो ये हो गया x अपॉन mod x का स्क्वायर, ये आया। एक बात और सुनो, mod x का स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर, बात समझना यार, इस पे कुछ लगाओगे, माइनस का लगाओगे, प्लस का लगाओगे, कुछ लगाओगे, उसको ये मॉड कर देगा पॉजिटिव और फिर उसका स्क्वायर, हम और यहाँ पे ये -3 लगाओगे, -3 का स्क्वायर, तो -3 से मॉड के अंदर -3, तो ये पूरी चीज इसको 3 बना देगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ ही लगा दो यार -3 सीधा सीधा, तब भी 9 आ जाएगा, ये एक ही चीज है, x मॉड x, क्योंकि इसने पॉजिटिव कर दिया ना, तो सीधे सीधे x स्क्वायर लिखो ना, मॉड क्यों लगाया, हमने बताया था कि मॉड x जो है, ठीक है, मॉड x स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव फंक्शन है, ये सेम वैल्यू देगा, लगा दो यार, माइनस का 10 लगाते हैं, -10 यहाँ लगाया तो ये यहाँ पे लगाया है, तो -10 पे मॉड लगा के 10 बना देगा, फिर इसका स्क्वायर कर देगा तो 100, अब यहाँ लगा लो -10 पे सीधा स्क्वायर कर दो तब भी 100 आएगा, तो सेम ही तो है, कोई भी x लगाते रहो, मतलब ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम वैल्यूज ऑफ x के लिए सेम आउटपुट आएगा, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x यहाँ लगाओ सेम आउटपुट आएगा, मतलब फंक्शन सेम है, ठीक, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख लेते हैं, तो x अपॉन x स्क्वायर एक करके 1 अपॉन x आ गया, फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक, ये आ गया डिफरेंशिएशन, तो है dy dx ऑफ log mod x 1 upon x, x not equals to 0, अच्छा एक सेकंड, ये गलत लिख दिया हमने, x ग्रेटर देन 0 नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे x 0 के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव x भी चलेगा, क्यों चलेगा, देखो समझो, नेगेटिव क्यों चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तुम कोई नेगेटिव भी लाओगे ना तो मॉड क्या बना देगा उसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव का लॉग निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है x not equals to 0, यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ नहीं लिखा था, देखो ठीक, यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ लिखा था, क्योंकि यहाँ मॉड नहीं था, नेगेटिव लगाओगे लॉग देगा ही नहीं वैसे, बट यहाँ लगाओगे ना नेगेटिव तो ये मॉड कैसे बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का लॉग निकल सकता है, इसलिए लिख दिया x not equals to 0, x सिर्फ 0 पे डिफाइन नहीं, क्योंकि 0 लगाने पे 1 अपॉन 0 आ जाएगा, आगे बात समझ, तो dy dx ऑफ, अब ये रट लो, रटा होना चाहिए, log ऑफ mod x, अच्छा बेस नहीं लिखा मतलब ये था, dy dx ऑफ log mod x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, dy dx ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, अंतर क्या है इसमें और इसमें, अंतर क्या है, वहां पे भी 1 अपॉन x आ रहा है, यहाँ पे भी x की वैल्यू उस पर, वहां पर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पर x कुछ भी रख सकते हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 रखोगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा, तो ये अंतर था दोनों में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये भी हो गया, अंतर के साथ एक चीज देखो एक्सप्लेन करके समझा। अब लास्ट और बात करनी है, लास्ट यार आप लोग अपने आप से ट्राई करना है एक बार, अब ये नहीं कर पाओगे, वही प्रॉपर्टी log ऑफ mod x बेस a, तो लिख सकते हैं क्या, log ऑफ mod x अपॉन log a बाहर आ जाएगा, log mod x का डिफरेंशिएशन अभी निकाला 1 अपॉन x, यार अभी प्रॉपर्टी समझाई ना, log m बेस n, वही तो लग रही है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log mod x अपॉन log a बाहर आ जाएगा, dy dx ऑफ log mod x 1 अपॉन x, खत्म, ठीक, अब ये log a आ रहा है, इसकी वजह से लिखा है a ग्रेटर देन 0, क्योंकि a नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं है और a इक्वल्स टू 0 पे माइनस इनफाइनाइट आता है,
तो ये हो गई हमारी सारी चर्चा इस पर। अब ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो उधर वाले का अच्छे से, इसको एकदम एकदम रट लो, एकदम याद कर लो। बेसिक जितने डिफरेंशिएशन हम बताते जा रहे हैं याद होने चाहिए, ठीक। फिर इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इस पर चर्चा करी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लॉ ऑफ मॉड sin x के बारे में बात करिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले लेक्चर पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो कुछ सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, फिर 2 4 5 कॉन्सेप्ट्स और हैं, फिर इनवर्स है, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन खत्म होगा, फिर हम लोग मेंस के, एडवांस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डिफरेंशिएशन में फिर हमें जितने क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे, बोर्ड्स के हों, कॉम्पिटिटिव के हों, एनडीए के हों, जेई के हों, एडवांस किसी के भी हों, सबके क्वेश्चंस को मिक्सचर करके 4-5 वीडियो लगातार बनाते जाएंगे और उसमें कॉन्सेप्ट पे चर्चा ही नहीं होगी। फिर अभी तो ये कॉन्सेप्ट पे चर्चा होती जा रही है, कॉन्सेप्ट बनाते जा रहे हैं आपका, फिर कॉन्सेप्ट पे चर्चा नहीं, फिर सिर्फ क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन है तो इसे कैसे टैकल करना। लास्ट की 4-5 वीडियोस होंगी, मतलब अभी 10 वीडियोस अभी और आएंगे डिफरेंशिएशन पे, ये मान के चलो। बहुत वास्ट कोर्स है ये डिफरेंशिएशन का, तो अच्छे से बने रहो साथ में और शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।